बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। पीटीआई के सरबराह जिन्हें अब बानी पीटीआई कहा जाता है, वो सरबराही से तो अलग हो गए हैं। उनका नाम भी लेना अब बड़ा मुश्किल है। अडयाला जेल में उन्होंने ये कहा है कि ये मौजूदा हुकूमत 5-6 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी। इमरान खान साहब की बातों पर अगर यकीन कर लिया जाए तो माजी में उन्होंने जितनी बातें कही थी तो वो तो फिर सब झूठी साबित हो गई हैं। ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ज़हनी तौर पर परेशान हैं और जो उनके जी में जो आता है वो कहते हैं। मैं इस बात पर तफसील के साथ गुफ्तगू करूँगा कि क्या ये हुकूमत 5-6 माह चलेगी या 5-6 साल चलेगी। तो नाज़रीन कराम, कबल इसके मैं आगे बढ़ूँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आई कमेंट का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, सबको ये नज़र आता है कि मुस्लिम लीग नून 135 प्लस पीपल्स पार्टी प्लस MQM और कुछ मुस्लिम लीग काब के लोग शामिल हैं, उनसे मिलकर हुकूमत बनाई गई है। पीपल्स पार्टी हुकूमत में है भी नहीं भी है, उन्होंने वजारत अभी तक कबूल नहीं की है, लेकिन उनका एक प्रेशर मौजूद है। वो सपोर्ट तो कर रहे हैं बिल में, हर बिल में 7 हुकूमती बेंचों पर, लेकिन वजारतों में हम नहीं बैठे हैं। वो मेरे एक दोस्त ने कहा है उनके बारे में कि हुकूमत तो शहबाज शरीफ की है लेकिन इख्तियार पीपल्स पार्टी के पास है। पीपल्स पार्टी जब चाहती है तो आंखें दिखाकर शहबाज शरीफ से अपनी मर्जी के फैसले करा लेंगे। शहबाज शरीफ साहब तो इस हद तक बेबस हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी का वजीर खजाना भी नहीं लगवा सके और उसके लिए भी IMF का रिकमेंडेड शख्स वजीर खजाना बनाया गया, जिसको शहरियत भी दिलाई गई और फिर उसको सेनेट का टिकट दिया गया, वो सेनेटर बन जाएगा। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पहले भी माजी में यही होता रहा है कि सेनेट के उम्मीदवार बना दिए जाते हैं बाहर से मंगवा कर, ये जो IMF के पे रोल पर होते हैं लोग, फिर वो पाकिस्तान की मीशत को संवारने नहीं आते बल्कि IMF के शिकंजे में पाकिस्तान को डालकर चले जाते हैं। यहाँ पर हमें स्टेट बैंक के गवर्नर आए थे, वो जो कुछ हमारे साथ करके चले गए हैं वो भी सबको पता है। सजाद बाकर के बारे में तो सबको पता है। यहाँ पर हफीज़ शेख आए, यहाँ शौकत अजीज़ आए, पता नहीं कितने लोग आए। यहाँ पर असद उमर को नहीं टिकने दिया गया, उनकी जगह फिर वो लोग लाए गए कि जिनको IMF चाहता था। अब इसहाक डार की जगह फिर औरंगजेब साहब तशरीफ लाए हैं, देखते हैं उनके भी वो क्या गुल खिलाते हैं। बहरहाल एक बात वाज़ेह है, ये हुकूमत गिरने वाली मुझे नजर नहीं आती। वो जो पिंडी में बैठे हुए हैं ना, वो देख रहे हैं सबको, कौन बदमाशी कर रहा है और कौन ब्लैकमेल कर रहा है और कौन हुकूमत के चलने के राह में रुकावट बन रहा है। इस मुल्क की मईशत को बहाल करना सबसे बड़ा एजेंडा है। IMF से पैसे मिल गए हैं, डॉलर की कीमत नीचे आएगी और मुमकिन है बहुत नीचे आ जाए। अब पैसे आ रहे हैं लोगों को, लोग डॉलर निकालेंगे। पाकिस्तान की तो बदकिस्मती ये है कि लोगों ने कोई और कारोबार नहीं किया, उन्होंने सब डॉलर खरीद कर अपने घरों में रख लिए। पाकिस्तान को इस वक्त डॉलर की ज़रूरत है, ऐसी मईशत की ज़रूरत है कि जिसके ज़रिए पाकिस्तान डॉलर कमा सके। हमें ऐसे कारखाने को चलाने की ज़रूरत है जो इनसे हम बरामदात अपनी बढ़ा सकें। तो ये गवर्नमेंट चलेगी यकीनन, और इमरान खान का जो खौफ है ये भी चलाएगा इस हुकूमत को। ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि इमरान खान साहब ये समझते हैं
कि वो बाहर आएंगे सबको खा जाएंगे। भाई पहले तो आप बाहर तो आए ना, बाहर आपके आने तक पता नहीं पानी दरियाओं से नीचे कितना गुजर चुका होगा। अगर ये शहबाज शरीफ की हुकूमत मुल्क की मईशत को संभाला दे लिया उसने और मुल्क की मईशत को मजबूत कर दिया तो यकीनन उसका पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। पंजाब की अब तक वजारत आला मरीम नवाज के पास है, जिस तेज़ रफ्तारी के साथ वो काम कर रही हैं, अगर वो उस तेज़ रफ्तारी को उन्होंने बरकरार रखा तो यकीनन पंजाब की हद तक मुस्लिम लीग नून का एक रिवाइवल होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि मुस्लिम लीग नून अपने जितने फैसले करे उसमें नीचे की सतह पर लोगों को के मसाइल को पेश नज़र रख कर करे। ये राशन तकसीम करना, ये दूसरे इस तरह के कामों के बजाय लोगों की जेबों में पैसे डालें। आप ये राशन के थैले बेचने देने के बजाय इतनी ही रकम लोगों के अकाउंट्स में डाल देते आप कि जिन लोगों को पैसे मिलने हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जिनको मिलते हैं उनकी मदद की जानी चाहिए। और फिर सस्ते बाजार लगने चाहिए। सस्ते बाजार हुकूमत खुद भी लगाए। यानी ये यूटिलिटी स्टोर वाले लूट मार करते हैं। राणा तनवीर साहब, आप ज़रा नज़र रखें, ज़रा थोड़ी सी खाल खींचें इनकी कि यहाँ पर चोर डाकू बड़े बैठे हुए हैं जो आटा, चीनी और घी और ये दूसरी चीज़ें बाजार में बेच देते हैं, ब्लैक करते हैं। इन दादाजी जो हमारे स्टोर चल रहे हैं, इन स्टोर्स में सस्ती चीज़ें लोगों को वाफर मिकदार में मिलनी चाहिए और स्टैंडर्ड के मुताबिक मिलनी चाहिए। ये वो अदारे हैं जहां लोग पैसे देकर लगते हैं मैनेजर। इन अदारों से करप्ट लोगों का सफाया किया जाना चाहिए। यकीनन आप देखेंगे कि अगर इक़दाम होंगे तो लोगों में खुशी और मसरत आएगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि यकसुई के साथ काम किया जाए। और कोई वजह नहीं है, 5 माह इमरान खान साहब ये देखेंगे गुजर जाएंगे, उनको भी सितंबर में, अक्टूबर में हो या अगस्त में गालिबन उनको भी साल हो ही जाएगा। अभी तो वो गुलछरे उड़ा रहे हैं, कोई उनको जेल का वो माहौल तो मिला नहीं, मज़े कर रहे हैं, सब कुछ खा पी रहे हैं। देखते हैं उनको कब तक ये सहूलियात मिलती हैं, फिर वो जेल काटेंगे तो पता लग जाएगा। अभी गर्मी आने वाली है, पता लगेगा कि गर्मी जेल में कैसे होती है। बहरहाल चलिए खान साहब, आपके 5 माह, हमारे 5 साल, कोई देखते हैं क्या बात होती है। असल कहाँ आपकी बात दुरुस्त होती है या हमारी बात दुरुस्त होती है। शुक्रिया।